सो व्यूवर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे बिकॉज रिसेंट वाली वीडियो पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने अपने उस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्रीडम के स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो आप ज़रूर देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान होगा तो आप अपने लाइफ के गोल्स इजीली अचीव कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आज से आपको 15 या 20 साल बाद कितने पैसों की ज़रूरत होगी, कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए और आज से ही उसके हिसाब से आपका कितना पैसा सेविंग्स में और कितना पैसा इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। साथ ही में कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेटर होगा, क्या रिटायरमेंट पॉलिसी होगी या कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है। हुश, अभी आप सोचेंगे ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है, तो टेंशन मत लीजिए, इसे बिल्कुल आसान कर देंगे। मैक्सिमम लोग एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते बिकॉज दे थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज या फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में हम सोचते हैं छोड़ दो यार, जैसा चल रहा है चलने दो, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लेते हैं या 2-4 इधर उधर का सुन के बिना एनालिसिस करके स्टॉक नहीं तो गोल्ड ले लेते हैं और बचे हुए पैसों की बैंक में एफडी कर डालते हैं। इस वजह से हम अपने पैसों को अच्छे से एंड इफेक्टिव तरीके से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, कैसे आप अपने महीने की कुछ ही मिनट्स देके सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने लाइफ का कोई भी गोल या ड्रीम अचीव कर सकोगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज SV ग्रो मनी। सो व्यूवर्स, विदाउट वेस्टिंग अवर वैल्यूएबल टाइम, आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो। मगर आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू लाइक सच अ क्वालिटी कंटेंट वीडियोस, तो अभी इस वीडियो को पॉज करके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इससे हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे भी इससे ज़्यादा डिटेल्ड फाइनेंशियल नॉलेज और यूज़फुल ट्रिक्स आपके लिए लाते रहे। एक फाइनेंशियल प्लान जितना सिंपल से सिंपल रहेगा उतना ही वो ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला और इफ़ेक्टिव रहेगा। जनरली जो फाइनेंशियल प्लान्स आपके समझ में ही नहीं आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, वो मोस्टली ज़्यादा अच्छे प्लान नहीं होते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस या रिटायरमेंट प्लान्स सजेस्ट कर रहा है तो आप मान सकते हो कि वो अच्छा फाइनेंशियल प्लानर नहीं है। यानी कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वही है जो एकदम सिंपल है। सो फिर ये 6 स्टेप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट वन, सेविंग्स। सेकंड स्टेप है लोन्स। फिर आता है इंश्योरेंस। इसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान। 5वां स्टेप टैक्स प्लान और लास्ट में रिटायरमेंट प्लान। तो आज हम इस स्टेप्स के बारे में जान लेते हैं। सो वीडियो के एंड तक आपको समझ आएगा कि आपका फाइनेंशियल प्लान कैसा होना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। तो सबसे पहली स्टेप है सेविंग्स। देयर इज अ थंब रूल कि आपके मंथली जितने भी खर्चे हैं, लेट्स एज्यूम 25 से 30 हज़ार आपको अपनी बेसिक नीड्स, मंथली EMI, बिल्स, बच्चों के स्कूल फीस और घर का या फ्लैट का रेंट भरने के लिए लगते हैं। तो आपको इतना पैसा सेविंग अकाउंट में फिक्स रखना है कि एटलीस्ट आने वाले 6 महीने तक आपका घर इस पर चल सके। यानी कि अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस मोटा मोटी 25 हज़ार है
तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में एज ए इमरजेंसी फंड के तौर पर 1.5 लाख रखना जरूरी है। अगर कल जाकर मान लो आपका जॉब चला जाए या फिर कोविड-19 जैसी सिचुएशन आए, तभी आप इजीली सर्वाइव हो पाओगे। यही इमरजेंसी फंड आपको और आपके फैमिली को 6 महीने तक काम में आने वाला है। अब इसमें भी एक आसान ट्रिक है कि कैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में रखे पैसे पर फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी जितना रिटर्न पा सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है तो लेट अस कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो आगे जाके हम आपके लिए इससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। अभी सेकेंड फाइनेंशियल स्टेप है लोन्स। इस स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे लोन्स है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। हमने अपनी रिसेंट वीडियो में कहा था कि लोन्स 2 टाइप के होते हैं, गुड लोन्स और बैड लोन्स। अभी गुड लोन्स किसे कहते हैं? जैसे कि होम लोन्स। ये कंपैरेटिवली सस्ता है, 8 या 9% के आसपास आता है। ऊपर से टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत है, तो इसे प्रीपेड करने की जल्दी मत कीजिए। लेकिन आपके ऊपर पर्सनल लोन है जिसमें आप 13 to 14% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और साइड बाय साइड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 14 या 15% रिटर्न दे रहा है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से बेटर है आप पहले पैसा जमा करिए और उस लोन को जिस पे आप 13 या 14% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस लोन को खत्म कीजिए। तो हमारी सेकेंड फाइनेंशियल स्टेप है कि पहले बैड लोन्स मतलब हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को खत्म करना। अब आगे वाली थर्ड स्टेप है इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि यूलिप्स है, मनी बैक इंश्योरेंस होते हैं, एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, टर्म प्लान होते हैं। अभी ये सब इंश्योरेंस हमें लेने चाहिए क्या? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं कि किसी किसी के पास 7-8 इंश्योरेंस पॉलिसीज, साथ ही में 30-40 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स और उसके ऊपर 100 से भी ज्यादा टाइप्स के शेयर हैं। ये सब कुछ एक ही पोर्टफोलियो में है। इतना कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इंश्योरेंस को बिल्कुल सिंपल रखना है। इनमें फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस, बस। अब इसमें लाइफ इंश्योरेंस घर में जो जो अर्निंग पर्सन है उनका ही निकालिए। जैसे कि अगर आप घर में अकेले कमाने वाले हैं तो आपकी ईयरली सैलरी पैकेज के हिसाब से मान लो अगर आपकी साल की सैलरी अराउंड 5 लाख है तो उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। मतलब 5 लाख इंटू 20 जो होता है 1 करोड़। तो आपको 1 करोड़ का बेसिक लाइफ कवर लेना है। साथ ही में क्रिटिकल इलनेस कवर आप ले सकते हैं और कौन सा भी इंश्योरेंस आपको लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप मैरिड है तो आपकी स्पाउस या बच्चे जो भी कमाते नहीं है तो उनको लाइफ इंश्योरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ घर में जितने अर्निंग मेंबर्स हैं उनके एनुअल इनकम का 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी अभी की एज 30 या 35 के आसपास है तो 10 या 12 हजार रुपए साल का प्रीमियम आएगा। मतलब अराउंड 1,000 पर मंथ में आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल जाता है। तो अभी आपकी लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम खत्म। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। घर में हेल्थ इंश्योरेंस सबका होना चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, पेरेंट, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आप ये मान के चल सकते हैं 2 लाख पर पर्सन के आसपास का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप एकदम से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इंश्योरेंस ना लेने से बेटर है एटलीस्ट 1 लाख पर पर्सन का तो इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कौन से भी ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल बिल 1-1.5 लाख के नीचे नहीं आता है। अभी आपके पास लाइफ इंश्योरेंस आ गया, साथ ही में क्रिटिकल इलनेस भी कवर मिल गया और हेल्थ इंश्योरेंस आ गया। यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस की नीड फुलफिल हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन, प्रीमियम वेवर, मनी बैक पॉलिसीज, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1-1, 2-2 पॉलिसीज सबके लिए लीजिए, बात खत्म। तो अभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के 6 स्टेप में से 3 स्टेप अब खत्म हो गए। मीन्स आपका आधा फाइनेंशियल प्लान रेडी हो गया है। अभी आपको भी समझ आया होगा कि आप जितना इसे समझ रहे थे उतना भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। जी हाँ, वाकई आसान है।
अब डिस्कस करते हैं हमारे चौथे इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन होते हैं? आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक पॉपुलर ऑप्शन होता है। अभी एक एक ऑप्शन का बेसिक समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है इक्विटी। इक्विटी में स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत टाइम है या बच्चों का एजुकेशन, शादी के लिए टाइम है, तो थोड़ा एक्सपोजर आपको स्टॉक्स में लेना चाहिए। अब कितना लेना चाहिए, कौन से स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लेना चाहिए, ये आप किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल प्लानर या किसी की भी मदद लेनी ही है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड है और खुद से ही अच्छे स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, तो आप जरूर खुद से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कौन सा भी एनालिसिस नहीं भी आता हो, तभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड में जरूर निवेश करना चाहिए। इसमें एक थंब रूल है कि आपके अर्निंग के कम से कम 20% इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए। मान लो आपकी मंथली सैलरी 50,000 है, तो 20% के हिसाब से आपको महीने का 10,000 किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और रियल एस्टेट में अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कॉम्बिनेशन में डालना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट में सेकेंड ऑप्शन आता है गोल्ड। जनरली शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर बेटर ऑप्शन देन फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें हमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, इम्प्योरिटीज, डिडक्शंस भी इन्वॉल्व रहती है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और रिटर्न कंपैरेटिवली कम। अगर आपको गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट की तौर पे लेना है, तो बेस्ट तरीका है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। अब इन्वेस्टमेंट का थर्ड ऑप्शन है रियल एस्टेट। ये लोगों में काफी पॉपुलर है, लेकिन रियल एस्टेट तभी अच्छा है जब आप उसे 20-30 साल तक रख देते हैं, क्योंकि जमीन के दाम तभी ज्यादा कंपाउंड हो पाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में दिक्कत यही है कि वहाँ पे लिक्विडिटी की कमी रहती है। आप इजीली उसे जल्द से जल्द खरीद या बेच नहीं सकते हैं, या आप पार्शियल खरीद बेच भी नहीं कर सकते हैं। बाकी का पेपर वर्क, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर्टी टैक्स का हेडेक, कब्जा होने का टेंशन, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे अलग एस्पेक्ट होते हैं, वो भी ध्यान में रख के आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। हाँ, खुद के लिए आप एक घर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर आप अपना पहला घर होम लोन पर या अपने प्रोफेशन के लिए ऑफिस प्रॉपर्टी भी लेते हैं, तो आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रियल एस्टेट मुझे तो नहीं पसंद। अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का स्टेप। अभी मन में एक डाउट आया होगा, हमें अपने कितने पैसे स्टॉक्स में लगाने हैं, कितने म्यूचुअल फंड में और कितने का गोल्ड लेना है। ये आपके इंडिविजुअल इनकम, आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार या आपके लाइफ गोल पे डिपेंड करेगा। तो इसमें मैं कोई थंब रूल दे सकूं वो सही नहीं होगा। आप अपने हिसाब से खुद की रिस्क प्रोफाइल समझ के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। अब टैक्स प्लानिंग की जरूरत सबसे ज्यादा उन लोगों को पड़ती है जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से ज्यादा है। अगर आपका इनकम इससे ज्यादा नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स प्लानिंग की जरूरत नहीं है। आपके एक्सपेंसेस है, LIC पॉलिसीज है, बच्चों की कॉलेज की फीस है, उसके अगेंस्ट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। थोड़ा बहुत टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपका इनकम 6 लाख से ज्यादा है, तब आपको टैक्स प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। ATC का बेनिफिट लीजिए। इसमें आप 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में और लाइफ सेविंग इंश्योरेंस खरीद के अपने इनकम को कम दिखा सकते हैं। एडिशनल आप 50,000 का NPS लेते हो तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस का भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये सारे डिडक्शंस लेने के बाद आपको इफेक्टिवली टैक्स कम देना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। तो ओवरऑल ये टैक्स प्लानिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर और कुछ डिटेल्ड और लेटेस्ट प्रोसेस जाननी है, तो आप किसी अच्छे CA या फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप, रिटायरमेंट प्लान। ये भी सिंपल स्टेप है। आप ये देख लीजिए कि आपके आज के मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं,
उसके बाद रिटायरमेंट के आज के कितने साल बाकी है। लेट्स एज्यूम अगर आपके मंथली खर्चे 30 से 40 हजार है तो आज से कितने पैसे की SIP करनी पड़ेगी जो आपको आगे जाके रिटायरमेंट के बाद उतने का रिटर्न मिलता रहेगा। ये कैलकुलेट करने के लिए इंटरनेट पे भी आपको SIP कैलकुलेटर मिल जाएंगे। मोस्टली NPS स्कीम्स या 10 से 15% नेट रिटर्न वाले ऑप्शंस आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो लेट्स समराइज, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के ये 6 इम्पोर्टेंट स्टेप खत्म हो गए हैं। तो इतना ये सिंपल है। आप चीजों को जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल रखना है। इंस्ट्रूमेंट्स को कम से कम रखना है ताकि कम से कम पेपर वर्क रहे। आपको कल को कुछ हो जाए तो आपके फैमिली वाले उन पेपर्स को संभाल सके, उन्हें समझ सके और आपने जो इंश्योरेंस वगैरह लिया है उसका बेनिफिट उठा सके। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से हो गई है। इसमें आपने सेविंग में इमरजेंसी फंड तैयार रखा, लोन्स हटाए, जितना रिक्वायर्ड था हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वो कंसिडर किया, 3-4 म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और गोल्ड में सोवेरियन बॉन्ड के जरिए इन्वेस्टमेंट किया। साथ ही में टैक्स प्लानिंग और NPS के साथ रिटायरमेंट का भी इंतजाम कर लिया। सो दैट्स इट, आपकी लाइफ सिक्योर हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। तो रखिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और पोर्टफोलियो का ख्याल। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज SV Grow Money signing off.